हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमरिज्म। और स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या है? इसमें सेम कनेक्टिविटी ऑफ एटम होता है पर डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट होती है। हम एग्जांपल के थ्रू समझें तो हमारे पास जैसे एक कॉम्प्लेक्स है MnL2X2, दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे है तो दोनों ये अक्रॉस में है, तो इनकी स्पेशियल अरेंजमेंट क्या हो जाती है, यहाँ पे डिफरेंट हो जाती है। तो ये इस तरीके के आइसोमर जो बनते हैं वो सारे के सारे स्टीरियो आइसोमरिज्म की कैटेगरी में आते हैं। तो स्टीरियो आइसोमर जनरली दो टाइप में डिवाइड होते हैं। एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है या आइसोमरिज्म, और एक ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या होता है? सेम ऐसा ही होता है, क्योंकि डेफिनेशन स्टीरियो आइसोमरिज्म से आई है तो इसी से रिलेटेड होगा। वो क्या होगा? रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द लिगेंड आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर। रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन मतलब जो भी लिगेंड यहाँ पे बने हुए, जैसे इसी का एग्जांपल दे दो तो यहाँ पे जो लिगेंड बने हुए हैं इनकी पोजीशन क्या है और ओरिएंटेशन ये क्या होगी? डिफरेंट होगी। यहाँ पे सेम है, यहाँ पे अपोजिट में है, तो ऐसे आइसोमर जो होंगे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएंगे। और इस फिनोमेना को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बोलेंगे। और ये हमेशा जो एग्जिस्ट करते हैं वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। हम बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की, तो इसमें क्या होता है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये रोटेट अगर कर पाते हैं, जो इनका सैंपल होता है, मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड है, उसका एक सैंपल लिया हमने, यहाँ पे सैंपल की फॉर्म में प्रेजेंट है, हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। जब इससे पास करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया कि इसमें कोई चेंज नहीं आया, वैसे के वैसे है, तो यहाँ पे नो चेंज आ रहा है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। और अगर यही कोई दूसरा सैंपल लेते हैं और वहां से अगर हम पास करते हैं तो या तो ये राइट में रोटेट कर दे या तो ये लेफ्ट में रोटेट कर दे। अगर राइट में रोटेट करती है तो हम उसको क्लॉकवाइज रोटेशन भी बोल सकते हैं, और लेफ्ट में रोटेट करती है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो जो क्लॉकवाइज रोटेशन होता है उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी और प्लस से और स्मॉल डी से डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जब क्लॉकवाइज या राइट डायरेक्शन में रोटेशन होती है। और अगर ये लेफ्ट में रोटेट हो जाता है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाता है तो उसको हम लीवो रोटेटरी बोलते हैं। उसको स्मॉल एल या माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये दोनों ही कंपाउंड क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव हैं। अब देखो, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के अंदर ही इनांसियोमर आता है। इनांसियोमर क्या होता है? द कंपाउंड विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। मतलब मान लो दो कंपाउंड है हमारे पास, वो एक दूसरे पे सुपर इंपोज नहीं कर सकते पर एक दूसरे की मिरर इमेज है। क्या है? मिरर इमेज है, तो वो हमारे पास इनांसियोमर आएंगे। जनरली जो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इनांसियोमर जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम देखेंगे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो वहां पे हम चेक करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या चेक करेंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आती है उस कंपाउंड में, क्या वो एग्जिस्ट कर रही है, ये राइट साइन का मतलब है एग्जिस्ट कर रही है, तो वो कंपाउंड इनएक्टिव होगा। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आती है उस कंपाउंड में तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये चीजें आपको ध्यान रखेंगे। स्टीरियो आइसोमर विद एग्जांपल। अगर स्टीरियो आइसोमर में या तो ज्योमेट्रिकल हो सकते हैं या ऑप्टिकल, तो हमें यही आइडेंटिफाई करना है, और कितने नंबर ऑफ आइसोमर बनेंगे इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्टीरियो आइसोमर या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जनरली हम डिस्कस करेंगे, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हम देखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो होता है या तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है sp3, और sd3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, आप लोगों को पता है, मैंने बीबीटी में बताया था। और या फिर वो स्क्वायर प्लेनर dsp2 और sp2d हाइब्रिडाइजेशन होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बात करें तो ये ऑक्टाहेड्रल आइसोमर ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बनाएंगे 3d2 और d2sp3 हो सकती है। तो यहां पे पहले जो कोऑर्डिनेशन नंबर में 4 में है वो सबसे बेसिक अगर देखें तो टेट्रा या डोंट एग्जिबिट जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि ऑल लिगेंड्स आर
एडजेसेंट, एडजेसेंट, ऑल लिगेंड आर एडजेसेंट, और इनके एंगल जो होते हैं सारे के सारे बराबर होते हैं 928 मिनट्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, कोई पाए हमारे पास एम है और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, अगर ए है तो यहाँ पे एक्चुअली ये ए डिफरेंट भी हो सकते हैं, ए बी हो सकता है, ए बी हो सकता है। मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें, एम A4 हो सकता है, एम A3B हो सकता है, एम A2B2 हो सकता है, एम ABCD हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको देख के लग रहा होगा कि ये वाले जो कंपाउंड हैं ये एडजेसेंट हैं एक दूसरे के। मतलब यहाँ 109.28 मिनट एंगल अगर बन रहा है तो यहाँ भी 109.28 एंगल बन रहा है, यहाँ भी वही बन रहा है, यहाँ भी। तो ये एडजेसेंट पोजीशन है, तो यहाँ पे हमें डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है कि कौन से दो आमने सामने हैं और कौन से दो पीछे हैं। तो यहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमर या जीआई एग्जिस्ट नहीं करता किसमें, टेट्राहेड्रल कंपाउंड में, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम अगर हम बात करें ऑप्टिकल आइसोमर की, क्योंकि अभी ऑप्टिकल आइसोमर में हमने देखा कि वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनाते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें कि वो एक ही केस में एग्जिस्ट कर सकता है, जब एम ABCD सारे ग्रुप डिफरेंट होंगे, मेटल से जुड़े हुए सारे ग्रुप डिफरेंट होंगे, तब वो ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा। क्या बनाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा। आती है क्या है, जब सारे ग्रुप नो पीओस आती है तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। जब सारे ग्रुप टेट्राहेड्रल कंपाउंड में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, सारे ग्रुप डिफरेंट होते हैं। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर दो बॉन्ड ये बाहर को आ रहे हैं तो दो पीछे को जा रहे हैं, तो इन दोनों से अगर कट करोगे तो ये दोनों मिरर इमेज बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ग्रुप डिफरेंट है तो मिरर इमेज नहीं बनेगी, तो पीओएस एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा और इसकी मिरर इमेज बनेगी। मिरर इमेज होती क्या है, इसी चीज को बिल्कुल ऐसे रख देना, उल्टा कर देना, ऐसे, यही मिरर होती है। मिरर हमेशा ऐसा काम करता है, ये चीज ऐसे रखी है, ये ऐसे हो जाएगी, तो ये ऐसे होगी, तो ये वाला ग्रुप पीछे चला जाएगा, ये आगे आ जाएगा, और ये वहीं रहेगा, ये ऐसे रहेगा। तो यहां पे देखिए एस, ये CH3 आ जाएगा, OCO CH3 रहेगा, और ये C2H5 हो जाएगा। तो ये इसकी मिरर इमेज बनेगी, क्योंकि सारे ग्रुप डिफरेंट हैं। तो इसमें टोटल आइसोमर अगर देखा जाए तो GI कितने हैं, 0 हैं, OI कितने हैं, ऑप्टिकल आइसोमर 2 हैं, और अगर टोटल की बात किया जाए तो 2 आएंगे। कुछ भी पूछा जाए तो आप उसको बता सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में मैंने आप लोगों को बताया है कि केवल ऑप्टिकल आइसोमर उसमें एग्जिस्ट करेगा और ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जब हम कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, मान लो M है हमारे पास और उसमें 4 लिगेंड जुड़े होंगे, 4 लिगेंड अलग अलग तरीके से जुड़ सकते हैं, जैसे A4 हो, तो अगर A4 होगा या फिर MA3B होगा, तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये GI नहीं बनाते, क्योंकि इसमें लिगेंड ही नहीं है जो ओरिएंटेशन में, वो लिगेंड ही नहीं है, डिफरेंट लिगेंड होने चाहिए जो ओरिएंटेशन में स्पेशल अरेंजमेंट बना सके। तो जो स्टीरियो आइसोमर हैं वो जनरली A2B2 से शुरू होते हैं, जिसमें कि 2 लिगेंड जो हैं वो सेम पोजीशन पे हो सकते हैं या डिफरेंट पोजीशन पे होते हैं, उस बेसिस पे GI इसका डिफाइन किया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जैसे कि नाम में ही आ रहा है प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आती है। क्या आती है, POS आती है, जनरली POS आती है, और अगर POS आती है तो ऑप्टिकली क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। क्या होंगे, इनएक्टिव।
ऑप्टिकली इनएक्टिव जीआई बनाते हैं। और कुछ कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं जिसमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ लिगेंड लगा दिए जाएं, जिसमें कि कहीं सब्सटेंट अलग है, कहीं कुछ है, इस तरीके से, तो वहां हो सकता है कि ऑप्टिकल आइसोमर बने। पर जनरली जो होते हैं मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर के जो होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ अगर हम बात करें Ma2B2, उसका एग्जाम्पल देखें PtNS3 का होल ट्वाइस Cl2, तो यहाँ पे क्या हो सकता है Cl दो है 180 डिग्री एंगल बना रहा है और ये जो है 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये सिस आइसोमर हो गया अगर ये एडजेसेंट पोजीशन पे है, और अगर अपोजिट पोजीशन पे है जो एंगल बहुत ज्यादा हो जाता है तो वहां पे क्या हो जाता है, ट्रांस आइसोमर बनाते हैं। तो अगर हम देखेंगे PtNS3 का होल ट्वाइस Cl2 जो है उसका Gi जो है 2 होगा, एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है, ये BC हो सकता है। क्या हो सकता है, मतलब Ma2 और ये जो B2 था वो BC, मतलब दो डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल लेंगे PtNS3 का होल ट्वाइस NO2Cl, तो NS3 अब यहाँ पे दो CM लिगेंड है, अगर वो एडजेसेंट पोजीशन पे है, सेम डायरेक्शन में है तो सेस आइसोमर, और वही दो अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ट्रांस आइसोमर हो गए। तो ये क्या बना रहा है, GI बना रहा है, क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना रहा है, ठीक है। और टोटल आइसोमर इसके कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। GI जो बनेगा 2 और टोटल भी इसके 2 बनेंगे। तो यहाँ अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो A ग्रुप है वो भी वेरी कर जाए, तो यहाँ पे ABCDN+, मतलब सारे लिगेंड ही डिफरेंट हो जाएं। तो जब सारे लिगेंड डिफरेंट हो जाएंगे तो उस केस में हमें पॉसिबल आइसोमर कितने बनेंगे वो दिखाना है। तो मान लो NH3PyBrCl हो गया, NH3PyClBr हो गया। अब यहाँ पे जब इसके आइसोमर बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे, हमारा जो एक ग्रुप है उसको हर आइसोमर में सेम रखना है। जैसे मान लो यहाँ NH3 सेम रख लिया, अब इसके अपोजिट में Cl है, इसके अपोजिट में Cl है, अब क्या हो सकता है, Cl की जगह Br आ सकता है, Br की जगह pyridine आ सकता है। तो ऐसे ऐसे जब डिफरेंट बनेंगे तो ओनली 3 पॉसिबल आइसोमर बनेंगे। यहाँ पे देखो NH3 के अपोजिट में Cl था, NH3 के अपोजिट में pyridine आ गया, NH3 के अपोजिट में Br आ गया, तो यही 3 आइसोमर इसके पॉसिबल होंगे। तो यहाँ 3 आइसोमर पॉसिबल MABCD। और ये हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये ध्यान। यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के कुछ और भी एग्जांपल हैं, जैसे हमारे पास हो सकता है MAB का होल ट्वाइस। इसका मतलब AB जो है यहाँ पे ये क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है, बट यहाँ पे दोनों डोनर साइड जो है वो क्या है, डिफरेंट है। तो इसका एग्जांपल यहाँ पे देखिए PtGly का होल ट्वाइस, और ये जो GLY ग्लाइसिन है NH2CH2COO-, तो यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर साइट है और यहाँ पे O डोनर साइट है। तो जब ये दो डोनर साइट वाले लिगेंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जुड़ेंगे तो यहाँ पे जैसे PtNO, और यहाँ पे मैंने पूरा नहीं दिखाया, शॉर्ट फॉर्म दिखा के ग्लाइसिन लगा दिया है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि NN साइड सेम डायरेक्शन में हो सकती है और OO सेम डायरेक्शन में हो सकती है, तो क्या बनाएंगे, 6 आइसोमर। क्या बनाएंगे, 6 आइसोमर। और यही NN अगर अपोजिट साइड में हो जाते हैं और O अपोजिट साइड में हो जाते हैं तो NN अपोजिट साइड में मतलब ट्रांस आइसोमर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ट्रांस आइसोमर। तो इसके भी टोटल आइसोमर कितने होंगे, 2 आइसोमर, 2GI बनेंगे। नेक्स्ट अगर एग्जांपल हम बात करें तो ब्रिज बाइन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे कि M2 मतलब 2 मेटल सेंटर हैं, A2 मतलब 2 सेम टाइप के लिगेंड हैं, और B4 मतलब B4। तो यहाँ पे एग्जांपल इसका दे रखा है PT2Cl4 PET3 का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे जब हम बनाते हैं PT और यहाँ पे 2 Cl सेम साइड में है और PET3 नीचे साइड में है, तो ये हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, 6 आइसोमर होगा। क्या होगा, 6 आइसोमर। ब्रिज कॉम्प्लेक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ध्यान रखने का कि जब अब इस तरीके से दो, एक इस साइड का एक इस साइड का जब सेम होगा तभी वो 6 आइसोमर बनाएगा, और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं तो क्या होगा, ट्रांस आइसोमर। अब देखो एक पॉसिबिलिटी क्या है कि ये दोनों इस साइड भी हो सकते हैं पर वो सिस और ट्रांस आइसोमर की कैटेगरी में नहीं आएंगे, उनको एक अलग कैटेगरी में रखा जाता है, अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। क्या होता है, अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे GI जो होता है, GI आइसोमर जो होता है वो टोटल 2 होता है, एक सिस और ट्रांस, और टोटल आइसोमर जो बनते हैं यहाँ पे 3 बनते हैं, 3 बनते हैं, K भी बनता है।
तो टोटल पूछेगा तो 3 बताना है और जीआई पूछेगा तो 2 बताना है। नेक्स्ट एग्जांपल स्क्वायर प्लेनर में ही देखते हैं हम, पीटीपीएन का होल ट्वाइस 2+। ये थोड़ा सा अलग सा है, आप लोगों को समझाना चाहूंगा क्योंकि इसमें कई बार देखने पे हमें पता ही नहीं चलता कि सिस बन रहा है या नहीं बन रहा है और कैसे बन रहा है। तो यहाँ पे पीएन जो है ये लिगेंड CH3 CH2 NH2 CH2 NH2 और यहाँ पे ये प्रोपाइलिन डायमीन है। आप लोगों को पता होगा जब मैं बाइडेंटल लिगेंड पढ़ा रहा था, तो ये जब जुड़ता है किसी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में तो पीटी क्या हो सकता है, NH2 NH2 CH3 जुड़ा हुआ है, ये CH3 के साथ H भी है यहाँ पे, तो ये H और CH3 H H अगर दोनों सेम साइड में है तो उसको हम बोलेंगे सिस आइसोमर। क्या बोलेंगे? सिस आइसोमर। और अगर ये या फिर CH3 सेम साइड में है ऐसे भी कह सकते हैं तो सिस आइसोमर। अगर यही अपोजिट साइड में हो जाए जैसे CH3H, यहाँ पे CH3 ऊपर है और यहाँ CH3 नीचे हो गया, तो ये सेम नहीं आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ये ट्रांस आइसोमर बनाएंगे। तो ये लिगेंड की जो अनसिमेट्रिक जिनमें मतलब सब्सटेंट अलग अलग होते हैं उस केस में आइसोमर सिस ट्रांस पहचानने के लिए ये तरीका है, आप लोगों को ध्यान रखना है। करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो आइसोमर बनेंगे वो किस तरह के बनेंगे और किस टाइप के बनेंगे। जो सबसे बेसिक एग्जांपल जो है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है Ma4B2N+-, मतलब 4 लिगेंड सेम टाइप के, 2 लिगेंड सेम टाइप के। तो उसका एग्जांपल है CuNH3 का होल 4Cl2+। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो मैक्सिमम जब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाते हैं या सिस ट्रांस आइसोमर बनाते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लिगेंड होते हैं उनके बेसिस पे स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन नहीं करते। जो मिनिमम नंबर ऑफ लिगेंड होते हैं जैसे यहाँ Cl2 ही है तो इसके बेसिस पे हम सिस ट्रांस आइसोमर या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें CO NH3 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 ClCl, तो अब वही ClCl जो है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में हम 180 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ट्रांस आइसोमर होंगे। क्या होंगे? ट्रांस आइसोमर। और वही Cl यहाँ पे देखिए ये एडजेसेंट पोजीशन पे है और ये सेम डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये सिस आइसोमर बना रहे हैं। तो अब खास बात जो आती है हमारे पास वो क्या आती है, वो आती है कि यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे क्या इनके। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो है NH3 वाला जो प्लेन है ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बना रहा है। अगर स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है और ये ऑक्टाहेड्रल इसके साथ जब जुड़ता है तो ऑक्टाहेड्रल बनता है, तो यहाँ से एक प्लेन पास हो जाएगा जिससे कि ये इसकी मिरर इमेज बन जाएगा। तो ये यहाँ पे POS इस वाले कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, POS एग्जिस्ट करता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखोगे तो इन दोनों को लो और इन दोनों को लो, एक प्लेन पास करो तो ये पूरा मॉलिक्यूल कट जाएगा और ये इसकी मिरर इमेज बन जाएगी, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इनएक्टिव है मतलब ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर इन दोनों में से कोई भी नहीं बनाएगा, तो यहाँ पे केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। तो GI कितने हैं? 2, OI कितने हैं? 0, तो टोटल कितने होंगे? 2। ये ध्यान रखना है, टोटल आइसोमर इसके 2 बनेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम बात करें Ma4BC, यहाँ पे जो A2 था या B2 था उसकी जगह पे BC रख दिया है, तो इस केस में कुछ खास चेंज नहीं आएगा, सिमिलर स्ट्रक्चर ही इसका बनेगा। जैसे कि अगर यहाँ पे देखें तो A 4 लिगेंड जो थे वो यहाँ आ गए, BC, अब इन दोनों के बेसिस पे सिस ट्रांस डिफाइन करेंगे, तो ये हो गया ट्रांस आइसोमर, ट्रांस, और यही BC जो है वो सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे कहेंगे सिस आइसोमर। और अगर ध्यान से देखो तो ये जब प्लेन यहां पे देखो BC वाले प्लेन से कट करो इसको, यहां से बीच में से ऐसे जब कट करोगे तो BC कट जाएगा और ये इसकी मिरर इमेज बन जाएगी, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या है? इनएक्टिव। और अगर यहां पे बात करें तो यहां से जब कट करोगे तो इसकी मिरर इमेज बनाएगा, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या है? इनएक्टिव। तो यहां पे भी टोटल GI जो होंगे वो 2 होंगे, OI 0 होगा और टोटल जो होगा वो 2 ही आएगा। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या हो सकता है, अभी A4B2 था, अब A3B3 हो सकता है, A3B3 हो सकता है। तो A3B3 का एग्जांपल है CuNH3 का होता है Cl3।
अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि 3A जो है वो सेम डायरेक्शन में और 3B जो है वो सेम डायरेक्शन में हो, तो ये कुछ इस टाइप का आइसोमर बनाते हैं। इसको हम फेसियल आइसोमर बोलते हैं, फेसियल आइसोमर। और ये A3B3 में ही होता है, ये ध्यान रखना। और ये मेरिडोनल आइसोमर, इसको फेस आइसोमर भी बोलते हैं और इसको मर आइसोमर भी बोलते हैं। ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ये भी क्या होते हैं, ये GI जो हो गए इसके कितने हो गए, 2 हो गए। अब OI देखते हैं, OI देखते हैं तो देखो यहां पे इसको जब ये बीच में से, इसको मान लो ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है और ये ऊपर एक गया है एक नीचे गया है, तो जब बीच में से इसको कट करेंगे तो ये 2 मॉलिक्यूल तो हट जाएंगे और यहां से ये इसकी मिरर इमेज बनाएगा, ये इसकी मिरर इमेज आ जाएगा, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और अगर इसकी बात करें तो इस प्लेन से काट दो इसको, तो ये इसकी मिरर इमेज आएगा, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो यहां पे आइसोमर OI नहीं बनेंगे, 0 होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2। टोटल कितना हो जाएगा, 2 आइसोमर। ये इस तरीके से आपसे एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर बात करें, MAA का होल थ्राइस N+-, तो यहाँ पे A जो है वो क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है। क्या है, बाइडेंटेड, पर उनकी जो दोनों साइड है वो सेम है। जैसे एग्जांपल है COEN का होल थ्राइस 3+। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स में अगर हम बनाएंगे स्ट्रक्चर, तो NNEN NNEN NN, तो यहां पे क्या हो सकता है कि POS नहीं आती, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। देखो यहां पे अगर थोड़ा समझना है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जब इस मॉलिक्यूल्स को, इस प्लेन से चारों मॉलिक्यूल्स को कट करोगे, तो ये वाला इधर जा रहा है, इधर की साइड में, और ये वाला उधर की साइड में जा रहा है। तो ये जब कट करते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स की मिरर इमेज नहीं आती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर मिरर इमेज नहीं आएगी तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगी। तो इसीलिए इसी का एक ऑप्टिकल आइसोमर बनाता है, जो कि इसकी मिरर इमेज होती है, मिरर इमेज होती है। ये कैसे बनेगी मिरर इमेज, आप लोगों को बताया था, इसको जस्ट ऐसे कर दो, तो ये वाला यहां आ जाएगा, ये वाला पीछे चला जाएगा, तो ये हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा। तो यहाँ पे GI कोई बन रहा है नहीं, 0। OI कितने हैं, 2 हैं, तो टोटल कितने होंगे, 2 होंगे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। करने जा रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ही MAA का होल ट्वाइस A2N+-। तो A मतलब बाइडेंटेड और सेम टाइप की दोनों साइड होगी, तो COEN का होल ट्वाइस Cl2+, ये एग्जांपल है हमारे पास। तो यहां पे क्या हो सकता है कि ClCl दो सेम साइड में हो सकते हैं और ClCl अपोजिट साइड में हो सकते हैं। तो अगर ClCl सेम साइड में है, जैसे यहां पे देखें, तो ये सिस आइसोमर हो गया, और अगर ClCl अपोजिट साइड में है तो ये क्या है, ट्रांस आइसोमर। अब देखते हैं ये सिस और ट्रांस आइसोमर, तो यही तो बन सकते हैं, इसके अलावा और कुछ बन नहीं सकता। या तो सेम साइड में हो सकते हैं या अपोजिट साइड में हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि अगर इस यहां से प्लेन पास करते हैं तो ये पूरा प्लेन तो चला जाएगा प्लेन में, और ये इसकी मिरर इमेज बन जाएगा, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी तो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनाएगा, POS नहीं है यहाँ पे, मतलब POS है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे देखें, जब यहां से प्लेन कट करेंगे तो आपको पीछे वाले मॉलिक्यूल्स में बताया था कि ये इधर आता है और ये पीछे जाता है, तो ये जो बॉन्डिंग होती है ना दोनों के बीच में, जो ज्वाइंटिंग होती है, ये इस साइड बनती है, वो उस साइड बनती है, तो ये मिरर इमेज नहीं बन जाता, POS नहीं आएगी, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो ये इसका इनैंसियोमर या ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा। तो यहां पे अगर देखा जाए तो GI कितने हुए, GI सिस और ट्रांस 2 हो गए, और ऑप्टिकल आइसोमर देखा जाए तो 2 हुए। अब टोटल अगर पूछा जाए, यहां पे इसी में कंफ्यूजन हो जाती है, टोटल देखोगे तो टोटल तो 3 ही है ना, तो टोटल इसके आइसोमर क्या होंगे, 3। तो यहां पे अगर देखा जाए इसका जो फॉर्मूला होता है टोटल आइसोमर निकालने का, टोटल इक्वल टू GI प्लस हाफ ऑफ OI, हाफ ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। तो यहां पे देखो GI 2 है
और हाफ ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, मतलब 1 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास है वो है Ma2B2C2N प्लस माइनस NH3 2Pi2Cl2CO प्लस, ये एग्जांपल है। तो ऐसे एग्जांपल का जब आइसोमर हम बनाएंगे तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, ये दोनों सिस में रख देते हैं। क्या होते हैं, NH3 Cl और Py। तो ये जब सब सिस में रख देते हैं तो यहां पे देखोगे इस प्लेन से अगर कट करो इसको तो ये इसकी मिरर इमेज नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना, ये डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड है। अगर इस प्लेन से कट करो तब भी मिरर इमेज नहीं बनेगा, समझ में आ रहा है। इस प्लेन से कट करो तब भी मिरर इमेज नहीं बनेगा। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव है तो ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा, तो इसकी मिरर इमेज बनेगी कैसे, ये ऐसे हो जाएगा। तो NH3 Cl Py यहां पे आ जाएगा। अब दूसरे आइसोमर की बात कर सकते हैं। अब जब हमने सबको सिस सिस पे रख दिया तो अब क्या हो सकता है कि एक को, जैसे अमोनिया को ट्रांस में रख दो और सबको सिस में रखो, जैसे Py Cl हो जाएगा। तो यहां अमोनिया को हमने क्या कर दिया, ट्रांस में रख दिया और सबको सिस में रख दिया, Cl Py। तो यहां से प्लेन कट दोगे, मिरर इमेज हो जाएगा, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, इनएक्टिव। यहां पे देखो अब क्या आ सकता है, NH3 की जगह पे Cl आ सकता है, Cl आ जाएगा और ये सिस पे चला गया। नेक्स्ट आइसोमर क्या बनेगा, Py बचा, Py ट्रांस में आ जाएगा और ये सब सिस में आएंगे। अब ये तीन आइसोमर तो आपको पता चल गया कि एक एक करके हमें ट्रांस में रखते जाना है और सब सिस में रहेंगे। तो इनमें जब प्लेन में हम कट करेंगे इसको तो ये इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री में आ जाएंगे। तो ये तीनों आइसोमर क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। अब इसकी बात करते हैं। अब क्या कर सकते हैं, लास्ट आइसोमर जो हमारे पास बन सकता है वो हो सकता है सबको अपोजिट डायरेक्शन में रख दो, मतलब ट्रांस में रख दो। तो अब क्या हो जाए, एक बार सबको सिस में रखा था, एक में एक को ट्रांस में रखा, अब सबको ट्रांस में रख रहे हैं। तो NH3 Cl Py ये हमारे पास ट्रांस में हो गया। अगर यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे भी प्लेन पास करेंगे तो ये इसकी मिरर इमेज बन जाएगा, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो यहाँ पे अगर हम GI की बात करें तो GI 5 बनेंगे। कैसे, एक ये, 2 3 4 और 5 GI हो गए। OI कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, ये दोनों OI होंगे। और अगर टोटल की बात करें तो GI प्लस हाफ ऑफ OI कितना है, 2। तो ये टोटल 6 आइसोमर बनेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। GI ज्योमेट्रिकल आइसोमर केवल 5 बनेंगे अगर केवल GI पूछ रहा है, और अगर GI प्लस OI पूछ रहा है तो टोटल 6 आइसोमर बनेंगे। आप लोगों को ध्यान रखना है और इसको आप घर पे एक बार प्रैक्टिस करके देखना। MAB का होल थ्राइस N प्लस माइनस, मतलब बाइडेंटल लिगेंड है पर दोनों साइड डिफरेंट है, दोनों साइड की लिगेंड। जैसे GLY का होल थ्राइस, हमने पीछे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में GI का होल ट्वाइस पढ़ा था, अब यहाँ पे COGY का होल थ्राइस पढ़ रहे हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए जब थ्राइस आता है तो यहाँ पे 3 डोनर साइड जो होती है, अगर आप ध्यान से देखेंगे जब इसका आइसोमर हम बनाएंगे, मान लो NO 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 बनाया, तो यहाँ पे NNO ये प्लेन में है और ये इसके ऊपर है 90 डिग्री। तो ये एक टाइप का सेम साइड में हो गया, ये OO ये नीचे वाले पोर्शन में एक साइड में हो गए। तो ये फेसियल आइसोमर बनाता है। क्या बनाता है, फेसियल आइसोमर, फेस आइसोमर। अब क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब लिगेंड इस तरीके का होता है तब यहाँ प्लेन पास करते हैं, तो एक इस साइड आ रहा होगा एक उस साइड आ रहा होता है, तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आती। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर भी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर। तो ये इसकी मिरर इमेज होगी, जस्ट इसका ऐसे उल्टा हो जाएगा, तो इसकी मिरर इमेज होगी पर एक दूसरे पे नॉन सुपर इंपोजिबल होगी। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे ON जो था इसको हम उल्टा कर दें, क्या कर दें, उल्टा कर दें, तो ये मर आइसोमर बनाएगा, मेरीडोनल आइसोमर। क्या बनाएगा, मर। तो फेस मर्जर AB का होल थ्राइड, मतलब 3 लिगेंड सेम साइड में होते हैं। तो जैसे NNN 3 एक साइड में हो गया, एक साइड में, और O एक साइड में हो गया। तो यहाँ पे केवल 2 ही टाइप के आइसोमर बनाते हैं, एक फेसियल आइसोमर, एक मेरीडाइनल आइसोमर। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे तो ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, और अगर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे तो केवल GI बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका एक ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा। तो ऑप्टिकल आइसोमर अगर हम देखें तो यहाँ GI देखा जाए तो GI एक फेस और मर यही दोनों है, तो GI 2 होंगे। और ऑप्टिकल आइसोमर देखा जाए तो इसका ये 2 ये हो गए और 2 ये हो गए,
तो ओ आई कितने हो गए, 4 हो गए। तो टोटल की अगर हम बात करें 2 प्लस 4 इंटू में 1/2, तो टोटल 4 हो गए। समझ में आ रहा है? तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि अगर केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछ रहा है तो ये दोनों हो गए, अगर ऑप्टिकल आइसोमर पूछ रहा है तो 4 आइसोमर, और टोटल आइसोमर पूछ रहा है तो भी 4 आइसोमर आते हैं। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है टोटल आइसोमर कितने आते हैं, 4 आते हैं। अब अगर हमें ध्यान रखना है कि मर आइसोमर कब बनता है, तो मर आइसोमर में जो सेम टाइप के लिगेंड होते हैं वो, एक लिगेंड क्या होता है 180 एंगल पे आ जाता है। किस एंगल पे आ जाता है, 180 पे। तो वहां से हमें पता चल जाता है कि ये फेशियल आइसोमर नहीं है, मर आइसोमर है। अगर यहां पे देखें तो एन 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 ये जो है 90 डिग्री पे हैं सारे, और नीचे वाले एन ओ जो है वो भी 90 डिग्री पे है। तो मतलब ये एक साइड में है तो ये फेशियल बनाएंगे, और अगर वही अपोजिट साइड में चला गया तो ये क्या बनाएगा, मेरिडियनल। हम ए बी टू का होल ट्वाइस ए टू एन प्लस माइनस, यहाँ पे दो लिगेंड जो है बाइडेंटेड है और वो दोनों डिफरेंट डोनर साइड है, और एक जो लिगेंड है वो मतलब यहाँ पे A2 है जो सेम टाइप का लिगेंड है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें CO ClCl सिस आइसोमर पहले बना लेते हैं। तो ClCl ये सिस आइसोमर क्या हो गया, सिस आइसोमर हो गया। तो सिस आइसोमर में जब दो लिगेंड होते हैं और दोनों की डिफरेंट डोनर साइट हो सकती है, तो ये क्या हो सकता है कि एक में NN यहाँ ट्रांस में दिख रहे हैं NN, और AO ऐसे जोड़ सकते हैं ONN इस तरीके से। अब क्या हो सकता है कि O यहाँ पे आ जाए ट्रांस में और NN सिस में आ जाए, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, सिस में ही बात करूं। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि NO हो जाए और यहाँ पे ON हो जाए। देखो NNOONO, तो ये तीन सिस के आइसोमर बन सकते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब यहाँ पे और यहाँ पे दो लिगेंड बाइडेंटेड लगते हैं तो इनकी मिरर इमेज नहीं आती, तो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर बनाएंगे। ये भी बनाएंगे और ये भी बनाएंगे। अब ये तो सिस वाले एग्जांपल थे। अब अगर हम ट्रांस की बात करें तो ट्रांस में क्या हो सकता है, NO NO ClCl अपोजिट में है, ये ट्रांस आइसोमर हो गया। अब ये NN जो सेम साइड में है इसको अगर उल्टा कर दें तो ON NO, तो NO हो गया। अब भी ये ट्रांस आइसोमर है। तो यहां पे ये हमारे पास टोटल पॉसिबल आइसोमर बनेंगे, और इस तरीके से दिमाग लगा के इनको बनाना है। अगर यहां पे अगर हम बात करें टोटल GI की, GI टोटल GI कितने होंगे, 1 6 2 3 4 5, 5 GI हो गए। OI कितने होंगे, 2 2 4 2 6, ये 6 OI होंगे। और अगर टोटल आइसोमर की बात करें तो 5 प्लस 6 इंटू में 1/2, तो 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। टोटल आइसोमर हमारे पास 8 होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर 6 होंगे और जीआई के 5 होंगे। ये किस कैटेगरी में है, जब MAB का होल ट्वाइस A2N प्लस माइनस की कैटेगरी आएगी तो उस केस में हमारे पास ये आइसोमर बनेंगे। आप लोगों को ध्यान। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ही बात करें तो COEN का होल ट्वाइस पीसी वाले एग्जांपल था। हमने क्या मतलब यहाँ पे PN ले लिया, EN की जगह पे PN ले लिया। तो यहाँ पे दो मतलब सेंटर हैं, एक अलग है और दूसरा N जो है वो CH3 के साथ कायरल सेंटर है। तो इसको हमने रिप्रेजेंट करने के लिए डबल स्टार और सिंगल स्टार लगा दिया है, और EN और NO2 का होल ट्वाइस प्लस। अब इस आइसोमर अगर बताएं तो ये NO2 का होल ट्वाइस जो है वो सिस आइसोमर बन सकता है सेम साइड में। तो NNEN और NN यहाँ पे स्टार है और यहाँ पे डबल स्टार है। अब ये एक सिस आइसोमर हो गया। और हमने बात की थी कि जो NN और NN जब ये इस तरीके बनते हैं तो इनकी मिरर इमेज नहीं बनती, मतलब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं आती, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर बनाते हैं। तो अब क्या होगा, ये इसका ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा, ये उल्टा हो जाएगा इसका, बस यहाँ पे मिरर इमेज बन जाएगी। अब दूसरा केस क्या आ सकता है कि यहाँ पे ये N स्टार वाला यहाँ पे आ जाए और ये वाला यहाँ आ जाए सिस में ही, तो ये एक दूसरे टाइप का आइसोमर बनाएगा। इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, इसका भी एक मिरर इमेज बनेगी, ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा। अब क्या हो सकता है, सिस के तो यही दो ऑप्शन हो सकते हैं। अब ये ट्रांस में एक आइसोमर बना सकता है, NO2 ऊपर हो गया, NN और NN ये आइसोमर बना गया ट्रांस आइसोमर। तो ये हमारे पास सिस आइसोमर है जो कि ऑप्टिकल आइसोमर बना रहा है, ये दूसरा सिस आइसोमर है जो ऑप्टिकल आइसोमर बना रहा है, और ये एक ट्रांस आइसोमर है, ट्रांस आइसोमर है। तो टोटल जीआई की अगर यहां पे बात करें, जीआई की, तो टोटल जीआई
एक से दो आइसोमर हमारे पास ये जीआई के हो गए और एक ट्रांस, यहाँ पे 3 जीआई के आइसोमर हो गए। ऑप्टिकल आइसोमर बात करेंगे तो 2 ये और 2 ये 4, टोटल 4 ऑप्टिकल आइसोमर बना रहे हैं। और अगर टोटल की बात करेंगे तो 3 + 4 का हाफ मैंने बताया था आप लोगों को, 3 + 2 = 5। तो टोटल 5 आइसोमर हैं, जिसमें से जीआई 3 है और ऑप्टिकल आइसोमर 4 है। अगर वैसे भी देखना चाहो तो टोटल आइसोमर कितने हैं, 1 2 3 4 और एक 5, टोटल 5 आइसोमर है, ऐसे आप देख सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो हमारा है, वो सारे लिगेंड अगर डिफरेंट हो जाएं तो क्या होगा, एम ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ पे एम की अगर हम बात करेंगे, ए बी सी डी ई एफ, तो इनकी जब रीअरेंजमेंट करते हैं, जैसे ए डी ट्रांस में है तो बी आ जाए, सी आ जाए, ऐसे ऐसे जब हम करेंगे तो टोटल आइसोमर जो बनाएंगे जीआई के, वो बनेंगे 15। और क्योंकि सारे लिगेंड डिफरेंट हैं तो किसी भी प्लेन से अगर पास करोगे तो उसकी मिरर इमेज नहीं बनेगी, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, तो वो ऑप्टिकल आइसोमर भी बनाएंगे। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर इसी का डबल हो जाएगा तो 30 हो जाएंगे, और टोटल आइसोमर भी कितने हो जाएंगे, 30। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जब सारे लिगेंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट होंगे तब की बात है। ये हमारे थे टोटल आइसोमर की कैटेगरी, कि आइसोमर कितने टाइप के होते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और स्क्वायर कॉम्प्लेक्स में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, और इनकी कैसे ड्राइव करते हैं, इनको किस एंगल से इसको हम बनाते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, इनके बारे में हमने डिस्कशन किया। आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे के पोर्शन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।